टू द गुरुकुल केंद्र। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का कोर्स। और पॉलिटी के कोर्स में जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक बुक्स ही यूज़ करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है आपका एम लक्ष्मीकांत। और उस वीडियो को बेस बना के हम इस वीडियो को कवर करेंगे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई लॉज हैं वो चेंज नहीं हो सकते, वो जो बेसिक हैं वो वैसे ही रहेंगे। बट जितने भी आपके सामने जो टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या आपके सामने जो एजुकेटर्स हैं, वो उसको इजी वे में एक्सप्लेन करके आपके माइंड में सेट कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारा भी मेन यही उद्देश्य है कि हम इस कोर्स को ऐसे कवर कराएं कि सारी चीज़ें आपके माइंड में एक तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें ही, साथ ही साथ आप यहीं के यहीं इसी वीडियो के थ्रू रिवाइज करके याद करके जाएंगे। तो गुरुकुल केंद्र की पहले कुछ फंडास बताएंगे, फिर हम क्विक से स्विच करेंगे हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी ये बताऊंगी कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप मेमोराइज कैसे, यानी लर्निंग करनी है, याद करना है। तो हमारा जो रिसर्च है उसके थ्रू हम ये बताते हैं कि आप जो है वो कम से कम विद इन 24 आवर्स में, विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम जो है आप रिवीजन करें। एक रिवीजन 24 घंटे के अंदर करें, और जो सेकेंड रिवीजन हो, ठीक है, वो आपका फर्स्ट वीक के एंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो हम सिर्फ आपको मेमोराइजेशन के लिए सेपरेटली वीडियोस कवर कराएंगे, जहाँ पे स्ट्रेट हमें हम सिर्फ प्रोविज़न को रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और आप अगर आपको कहीं से कोई और बुक रेफ़र करनी ही नहीं है, अगर आप एम लक्ष्मीकांत यूज़ कर रहे हैं तो वो सफिशेंट है। और अदरवाइज़ आप गुरुकुल केंद्र के वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, जहाँ पे ये हाईलाइटेड नोट्स दिए हुए हैं जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ वहाँ से रिवीजन में नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, मतलब हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 में आए थे। और 1600 में जो वो आए तो उनका मेन पर्पस था ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग करने का उनका जो मेन पर्पस था। और जब वो आए ट्रेडिंग करने के लिए तो वो एज अ कंपनी आए जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एक एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि एक उसको पूरा राइट दिया गया था कि वो भारत में आए और वो ट्रेडिंग कर सकता है। और वो जो एक्सक्लूसिव राइट था, ठीक है, वो उनको दिया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ वन ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया कि आप जाओ ट्रेडिंग करो भारत में, ठीक है। 1765, ठीक है, इन 1765 से ले करके टिल जब तक अपना देश आज़ाद हुआ, ठीक है, कंपनी के पास ट्रेडिंग राइट था। उस ट्रेडिंग राइट को कहते थे दीवानी, ठीक है, दीवाना बना दे, ठीक है। इस दीवानी में केवल एक लिमिट नहीं था, दीवाना हर तरीके का बनता है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस दोनों ही मैटर को कवर कर रहा था। और 3 प्लेस को कवर किया था, जिसका नाम था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वी टर्म्ड एज इन BBO, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। ये दीवानी राइट आखिर मिला कैसे है, ठीक है। 1765 से ये दीवानी राइट आखिर मिला कैसे। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, अगर आप अपनी हिस्ट्री को रिकॉल करें तो उस समय जो मुग़ल का एम्परर था शाह आलम, ठीक है, शाह आलम ने दीवानी राइट दी थी कंपनी को, क्योंकि कंपनी जो है उस समय बैटल ऑफ बक्सर जीत गई थी, उनका टेरिटोरियल पावर पे कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए मुग़ल एम्परर शाह आलम ने कंपनी को जो है दीवानी राइट्स दिए, और ऑन द वेक ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, ठीक है। और इन 1765 से लेके टिल द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कंपनी जो है ट्रेडिंग का फंक्शन करती रही अपने भारत देश में, ठीक है। आपको हिस्टोरिकली याद होगा 1858 में जो है 1858 में जो है सिपॉय म्यूटनी हुई थी, ठीक है।
सिपॉय म्यूटनी होने के बाद ब्रिटिशर्स के मन में डर बैठ गया कि अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि ये सारा कंट्रोल हमारा डिस्टर्ब हो जाए। तो उसी वजह से यहाँ पे जो आ गया था वो था क्राउन रूल। ठीक है, जो क्राउन रूल है वो यहाँ पे आ गया था। ठीक है, यानी क्राउन जो है जो रानी है वो अब कंट्रोल करने लगी थी, ना कोई कंपनी। ठीक है, ताकि अब रानी डायरेक्ट गवर्नेंस करेगी अपने भारत को। ठीक है, और 1858 तक, यानी 1857 तक तो कंपनी ने राज किया, और 1858 म्यूटनी के बाद से आज़ादी तक क्राउन ने डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गवर्नेंस की। ठीक है, और ये 15 अगस्त 1947 तक चला, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए। ठीक है, आज़ादी के जस्ट बाद ही जो है इंडिपेंडेंस आते ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम फ्यूचर वीडियोस में बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो किसने सजेस्ट किया था? M.N. रॉय ने। M.N. रॉय हैं जो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के थे, कम्युनिस्ट थे। उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया। ठीक है, और 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो फॉर्म हुई। ठीक है, जिनका पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है, और इसी बात से 26 जनवरी 1950, याद रख लेंगे ये डेट, 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो है संविधान आया। ठीक है, और इसी वजह से जो है उसके बाद से हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहा। तो आपने देखा कि कैसे आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ब्रीफ हाईलाइट करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपको यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए, उसको भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप सिर्फ उन पॉइंट्स को, ये स्टोरी सुनने के बाद, एक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद उन्हीं पॉइंट्स को याद करेंगे। पहला पॉइंट आपको ये जो है याद रखना है कि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, जिनको एक्सक्लूसिवली राइट मिले थे ट्रेडिंग में, और ये राइट दिया था क्वीन एलिजाबेथ I ने। ठीक है, दूसरी जो बात आपको फोकस करनी है कि इन 1765, ठीक है, से लेके जो है टिल नाउ जो कंपनी है उनको मिली थी दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स मिली थी। दीवानी राइट्स होता क्या है? ये राइट देता है किस पे? रेवेन्यू के मैटर में और सिविल जस्टिस के मैटर में। और किसके बिहाफ में मिला था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। ठीक है, किसने दिया था दीवानी राइट्स? शाह आलम ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 का वॉर हार चुका था। ठीक है, इसलिए उसने ये कंपनी को दीवानी राइट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है कि सिपॉय म्यूटनी होती है। सिपॉय म्यूटनी आपको याद आता है, अब सरकार डर जाती है, सिपॉय म्यूटनी कर रही है, तो उसके बाद राज आ जाता है 1858 से क्राउन का। ठीक है, जो कि अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है गवर्नेंस की। ठीक है, और ये तब तक, ये जो रूल है ये तब तक कंटिन्यूड होता है जब तक अपना देश आज़ाद नहीं हो जाता। ठीक है, ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। ठीक है, यानी ये कंटिन्यू कब तक रहता है? ये कंटिन्यू रहता है 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने देख लिए। मैं ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट इरेज कर रही हूँ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो आपको देखना है कि किसने सजेस्ट किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसके पास आया था? वो आया था M.N. रॉय के पास। M.N. रॉय क्या थे? वो एक कम्युनिस्ट थे। ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी और उन्होंने सजेस्ट किया था। कब? 1934 में फिर बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा वो कब आया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और उसके बाद जो है बहुत सारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स आते हैं आप देखेंगे उनमें ब्रिटिशर्स की झलक नज़र आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट मेमोराइज्ड हो गए होंगे अभी यहीं के यहीं। ये कम्युनिस्ट एक्चुअली नहीं थे, वो इंस्पायर्ड हुए थे उन चीज़ों से। ठीक है,
अब हम एक बार आपको हायरकी बता देंगे, ठीक है। हमारी जो हायरकी थी कि किस पहले कौन सा एक्ट आया उसके बाद कौन सा एक्ट आया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कंपनी का जो है रूल चला था, कंपनी का रूल चला था कब, 1773 से 1858 तक, जब तक सिपॉय म्यूटनी नहीं होती है ना। 1773 से होता है। क्यों होता है 1773 से, याद करो, ठीक है। कंपनी का राइट है ना, उसको दीवानी राइट्स मिल जाता है और उसके बाद से उसका जो है चलता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर एक्ट आता है, ठीक है, वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगी, ठीक है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सेकंड जो आता है वो है पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। थर्ड नंबर पे जो एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड जो फोर्थ एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो कंपनी रूल के अंदर जो है ये चार एक्ट आते हैं आपके। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जब मैं ऐसे वॉइस में रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ रीड करो कि यहीं पे मेमोराइज करना है, बाद कभी नहीं आता। इतना कोर्स है, इतना यूज सिलेबस है, यू कैन नॉट थिंक कि बाद आएगा, ठीक है। यहीं पे समझ के जाओ, यहीं पे मेमोराइज करके जाओ। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ के जाओ, ठीक है, और उसको क्लियर करके भी जाओ, ठीक है। ये कंपनी रूल हो गया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं, कंपनी रूल के बाद क्या आता है, सिपॉय म्यूटनी हो जाती है, ठीक है। तो अब आएगा आपका क्राउन रूल, जो कि आता है 1858 से लेकर के 1947 तक, ठीक है, 1947 तक। सबसे पहले इसके अंदर एक्ट आता है हमारा, सबसे पहले इसके अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, याद करिए क्योंकि 1857 में सिपॉय म्यूटनी हुई थी। उसके बाद आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब क्राउन आ गया ना, इसीलिए अब गवर्नमेंट आ रही है, अब काउंसिल आ रहे हैं, ठीक है, क्राउन के आने के बाद। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के 3 एक्ट आते हैं। 1861 में एक आता है, फिर आता है 1892 में, और लास्ट आता है आपका 1909 यानी 1909 में, ठीक है। उसके बाद जो आता है थर्ड में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and the fourth act is Government of India Act 1935। आप देखिए गवर्नमेंट और काउंसिल जो है क्राउन के आने के बाद आए हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका जो आ जाता है वो है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये तो भूलेगा नहीं वैसे भी, ठीक है। तो चलिए एक बार क्विक मेमोराइज करते हैं। क्राउन कब आया, क्राउन का जो रूल आया है वो आता है सिपॉय म्यूटनी के बाद, जो कि होता है 1947 में क्राउन का रूल आ जाता है, ठीक है। और 1858 से 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होता, क्राउन का रूल चलता है। और क्राउन के रूल के अंदर 5 ब्रॉड एक्ट्स आते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तुरंत म्यूटनी के बाद। सेकंड है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909। थर्ड आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फोर्थ आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लास्ट आता है अपना इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।
सो आई होप आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी प्लस जो मेमोराइजेशन था, ठीक है, इसकी सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो रहा है, ठीक है, ये हमारे इनिशियल लेक्चर्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस थे हमें बताएं कि आपको और क्या इन्हेंस चाहिए, ताकि हम उसका एनालिसिस करने के बाद फ्यूचर वीडियोस में उन आइडियाज़ को इंक्लूड कर सकें। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।